मीर बादशाह औरंगजेब पता नहीं क्या वल्लाह सल्लम क्या क्या उनको नाम दे रहे हैं। औरंगजेब से ये इस देश का मुसलमान अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे कर रहा है? लड़ाई तो इसी बात की। अब मैंने आपको ओपनिंग में बोला था कि बातचीत होगी, सब कोई गंगा जमुनी बोलेंगे, उसका लगाने लगेंगे फिर गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर पॉलिश और उन दंगाइयों को डिफेंड करने के लिए। आपके तीनों प्रवक्ता हैं जो विपक्ष में हैं, किसी ने एक लाइन में कहा कि ये जो दंगाई हैं इनको इतना मारना चाहिए कि इनका दिमाग सही हो जाए, एक भी नहीं बचना चाहिए और ऐसे ऐसे लोगों को चुन कर आइडेंटिफाई करना चाहिए समाज में। नहीं कहा। क्यों? इनको लगता है कि सारा समाज ऐसे ही यही सोचता है। इनको ये लगता है इस देश के मुसलमानों की बेइज्जती करते हैं ये लोग। ये मुसलमानों की सोच नहीं है, औरंगजेबी सोच है, ये तालिबानी सोच है। हमारे घर से लड़कियां उठा के ले जाएंगे, जैसे कश्मीर में किया था रालिब गालिब चालिब, और उसका ये समर्थन कर रहे हैं बैठ के। इस बांग्लादेशी के खिलाफ भी एक शब्द नहीं बोल सकते ये लोग, नपुंसक हैं ये बांग्लादेशी के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं क्या? वैचारिक नपुंसकता आ चुकी है लोगों में। नहीं, मैं उन बयानों को देखकर हैरान थी जो सोशल मीडिया पोस्ट है, और मैं इसको लेकर कई बार विचार करती हूं कि जो हेटफुल पोस्ट्स होती हैं, खासकर जो भारत को टारगेट करती हैं, ऐसी पोस्ट का समर्थन करने वाले, फॉलो करने वाले कौन भारतीय हैं? ये तो अपने आप में दिखाता है कि जो भारतीय ऐसी पोस्ट को फॉलो कर रहे हैं उनकी मानसिकता क्या है भारत को लेकर। मुसलमान हैं, भारतीय मत बोलिए सुचेरिता जी भारतीय मत बोलिए, बोलिए ऐसे कौन मुसलमान है इस देश में? फराज साहब जवाब देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा। अभी एक तो डॉक्टर अजय आलोक को मैं पढ़ा लिखा आदमी मानता हूँ, सभ्य आदमी मानता हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि ये सब नपुंसक हैं। बहरहाल जो आपकी ट्रेनिंग है, आप वो सारी लैंग्वेज यूज करिए। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा कि एक डिबेट में मैं और शहजाद, मैंने बोला वैचारिक नपुंसकता आ गई आप में। नहीं, उससे सही बात पहले तो बोल नहीं पा रहे हैं। उससे पहले आपने वैचारिक नपुंसकता दोनों में बहुत अंतर है। इट्स फाइन अजय भाई, इट्स फाइन। उससे पहले आपने नपुंसक बोला था, लेकिन ठीक है, इट्स फाइन। वो आपकी पार्टी के ख्यालात होंगे, मुझे उससे नहीं। अच्छा, एक बात उसके बाद आप मेरा जवाब दे दीजिएगा। बस एक बात और बोलता हूँ, ये हर बात पे बस 10 सेकंड मुझे दीजिए, 10 सेकंड। मैं कह रहा हूँ जो हर बात पे कहते हैं ना आप लोग कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है इस देश में, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ये कहना बंद कर दीजिए। 1947 में 8% से अभी तक 18% हो गए। अगर टारगेट करते हैं ना पाकिस्तान की तरह, बांग्लादेश की तरह, तो 8% से जगह 1% भी नहीं रहते। इसलिए ये बात कहना बंद कर दीजिए कि टारगेट किया जा रहा है। अरे टारगेट तो हिंदुओं को किया गया, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो। 8 से 18% हो गए, सब काम कर रहे हो, खुलेआम दंगा कर रहे हैं। बहुत जो बहुत आए थे उसको पीट भी दे रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम लोग को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो तस्वीरें आई हैं इसमें जांच हो रही है, और इस जांच के बाद जो तथ्य निकल रहे हैं वो इससे भी भयावह हो सकते हैं जो अभी सामने आए हैं। मैंने तो सिर्फ एक पोस्ट का जिक्र किया है, लेकिन ऐसी कई और पोस्ट हो सकती है, क्योंकि पुलिस कह रही है जिन अकाउंट्स को हम खंगाल रहे हैं उसमें ऐसी कई विवादास्पद बातें सामने आ रही हैं, तो इसके बारे में सोचिए। लेकिन सिर्फ एक हिंसा यही नहीं हुई है, एक हिंसा पंजाब में भी हो रही है। मैं जरा उस पर जाऊंगी। बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक साजिश के तहत पूरी किसानी पे हमला पंजाब में किया जा रहा है। आपको एक तस्वीर दिखा रही हूं, तस्वीर पंजाब की है, और हैरानी आपको इसलिए होगी क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन ये जो बुलडोजर हटा रहा है ये किसानों के वहां पर तंबू हैं जिन्हें हटा रहा है। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, पंजाब में किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, पंजाब में किसानों को खदेड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें पंजाब से आ रही है, शायद यही वजह है कि विपक्ष का कोई नेता इस पर बोल नहीं रहा है। आपको याद है दिल्ली की तस्वीरें, जब किसान बॉर्डर्स घेर कर बैठे हुए थे, तब कैसे विपक्ष के नेता वहां पहुंच रहे थे? जरा दिखाइए तस्वीरें। दिल्ली में जब वहां पर किसान बॉर्डर पर बैठे थे तो वहां पर बड़ी संख्या में नेता पहुंच रहे थे, और अरविंद केजरीवाल जिनकी पार्टी की सरकार पंजाब में है, वो दिल्ली में किसानों को मिलने जा रहे थे। जरा वो तस्वीरें चलाइए। दिल्ली में किसानों से मिलने अरविंद केजरीवाल तब जाते थे, लेकिन आज जब पंजाब में घेर रहे हैं
तो पंजाब में उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी तो उस समय विलेन थे, नरेंद्र मोदी ने उस समय किसानों पर लाठियां चलवा दी, ये विपक्ष कहता था और कहता था कि अन्नदाता का कोई सम्मान नहीं है। लेकिन आज पंजाब में अन्नदाता के ऊपर लाठियां भी चल रही हैं और बुलडोजर भी चल रहा है। और दलील क्या दी जा रही है? आतिशी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वो कह रही है कि यहां पंजाब में जो किसान बॉर्डर घेर के बैठे हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं पंजाब की, इसीलिए हम ऐसा होने नहीं दे सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो पहले कहते थे कि किसान अन्नदाता है, विपक्ष पूरा का पूरा कहता था किसान अन्नदाता है, आज देखिए कैसे पंजाब में बॉर्डर पर किसानों को खदेड़ा जा रहा है। जरा किसानों को खदेड़ने की तस्वीरें दिखाइए चेतन, कैसे उन्हें उठा उठाकर वहां से खींच कर ले जाया जा रहा है, वो तस्वीरें जरा स्क्रीन पर चलाइए। मैं इसलिए ये पूछ रही हूं क्योंकि हर्षवर्धन जी अगर हमारे साथ हैं, जरा उन्हें स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए किसानों पर लाठीचार्ज की। हर्षवर्धन जी, ये क्या हो रहा है? नरेंद्र मोदी तो विलेन थे, वो किसानों पर, अन्नदाता पर जुल्म ढाते थे, ये क्या हो रहा है पंजाब में? देखिए सुचेता, तुलसी बाबा बहुत पहले लिख गए हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये दोनों के लिए लागू है, इन अराजक तथाकथित किसान नेताओं के लिए भी, और जो ये प्लास पेचकस लेकर राघव चड्ढा से लेकर अरविंद केजरीवाल तक दिल्ली बॉर्डर पर इन अराजकतावादियों को इंटरनेट, बिजली, पानी, टैंकर, सुविधा, जाने क्या क्या जो दे रहे थे, वो भी। मैं ये जो कार्रवाई हुई है ये इतने दिनों तक क्यों नहीं हुई, मैं वो सवाल खड़ा कर रहा हूं। मैं आम आदमी पार्टी की आलोचना करने के लिए आज नहीं बैठा हूं सुचेता, और मैं बड़ी स्पष्टता से कहूंगा कि जो आम आदमी पार्टी ने किया है उनके चरित्र का दोहरापन है, वो बेईमानी करते रहे। कहा था एक एक दाना कनक खरीद लेंगे, एक एक दाना क्यों नहीं खरीदा भाई भगवंत मान की सरकार ने? और बाकायदा ये जो किसान नेता कहते हैं खुद को, साल साल भर ये आंदोलन करते रहते हैं, किसानी कब करते हैं, कौन सा मॉडल दिया, कितने किसानों का भला कर दिया, कुछ पता नहीं। 2013 के पहले जो राहुल गांधी कहते थे कि हम मॉडल लेकर आएंगे, जाकर पंजाब में बाकायदा कहा था कृषि कानून का, उसके बाद पलट जाते हैं। ये देश इस तरह से जो राजनेता अपने कहे से पलटते हैं उससे ज्यादा परेशान। लेकिन जब इस तरह की अराजकता को समर्थन दिया जाता है, और हमने वो भी देखा था, लाल किले पर चढ़ गए थे, आईटीओ पर जो कुछ हुआ था, एक बच्चे की जान तक चली गई थी, पूरी दिल्ली को तमाशा बना दिया गया था। अभी भी पंजाब की बर्बादी में कसम वसूली हो रही है, टोल टैक्स का पूरा ब्लैकमेलिंग चल रही, टोल बंद करा दिया, वहां बैठ गए तथाकथित किसान नेता के नाम पर वसूली शुरू कर दी। अजय जी, अब आप लोग बोलते नहीं है, वसूली शुरू कर दी। मैं अजय जी से पूछ लेते हैं। अजय जी, अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, ये तस्वीरें आपने देखी है पंजाब के किसानों को कैसे खदेड़ रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, नरेंद्र मोदी, मैं तो आपको याद हो हम पहले ही कहते थे कि ये बी टीम 2011 में एक सीन चल रहा था जिसमें सुषमा स्वराज थी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, और केजरीवाल जी थे, अन्ना हजारे थे, राजनाथ सिंह जी थे, और नायडू साहब थे इनके। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इन्हीं की बी टीम है। अच्छा, नरेंद्र मोदी में केजरीवाल में फर्क क्या है? नहीं, नरेंद्र मोदी जी में और केजरीवाल में फर्क क्या है? दिल्ली में जिस वक्त चाइना कीलें लगा दी, चाइना बॉर्डर पे लाल आके दिखा दी, पत्थर कील और पूरे बुलडोजर सारी चीजें दिल्ली में लगाई थी जब मोदी जी ने, तो मोदी का अनुकरण पूरा देश कर रहा है, उसी का अनुकरण केजरीवाल कर रहे हैं। तो उन्हीं के, एक वो देश के राजा है, ये छोटे राजा है, उन्हीं का काम ये करे, उन्हीं से। सर, डायनामिक्स कैसे बदल जाती है कितनी जल्दी? दिल्ली के चुनावों में बदली, अब वो बी टीम बीजेपी की हो गई, बीजेपी के कहने पर सब काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो किसानों पर इसी तरह से बुलडोजर चला रहे हैं जैसे कि हमारा। देखिए, कांग्रेस का स्टैंड, सुचेता जी सुन लीजिए, कांग्रेस का स्टैंड और राहुल गांधी का स्टैंड और अजय वर्मा का स्टैंड उस वक्त भी किसानों के साथ था, आज भी किसानों के साथ। सर, किसानों के साथ जो स्टैंड है वो तो दिखना चाहिए, अभी मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं बड़ा क्लियरली देख पा रही हूं कि किसानों को खदेड़ा जा रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, लेकिन विपक्ष के नेता मौन है, चुप है। कब जाएंगे वहां पर अपना डेलीगेशन लेकर? हम इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत बोला, पंजाब में बहुत चुप्पी है।